स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट सामने की बाई टीसी सर में। आज है 5 मार्च और 5 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को एशियान क्षेत्र घोषित किया है? तो हाल ही में असम सरकार के द्वारा पूरे राज्य क्षेत्र को एशियान क्षेत्र घोषित किया है। AFSPA यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के तहत असम सरकार ने पूरे राज्य को एशियान क्षेत्र घोषित किया है। AFSPA क्या करता है? पूरे एशियान क्षेत्र में सुरक्षा बलों को व्यवस्था बनाए रखने की अधिकार मुहैया करवाता है। अब बात करते हैं असम की। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अब बात करते हैं असम के और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम क्षेत्र में यानी उसके काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। और डिंग एक्सप्रेस हिमा दास भी असम की हैं। और मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय भी असम की है। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखित जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट की। तो ये इसका 73वां संस्करण था। और यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह आयोजित किया जा रहा है बुल्गारिया के सोफिया में। और इस टूर्नामेंट में भारत ने 3 पदकों के साथ अपना समापन किया। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के EU में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी मिली है? तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की मंजूरी यूक्रेन को मिली है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। और करेंसी क्या है? यूक्रेनियाई ह्रिव्या। यानी आप किसी भी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर बैंकिंग की, तो आपके लिए किसी भी कंट्री की कैपिटल और करेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इन दोनों को आप ये अच्छे से याद रखेंगे। अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की। तो वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शिमगल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? या IPCC की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक संवेदनशील देश कौन से हैं? तो सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान। ये दोनों ही IPCC की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अब बात करते हैं IPCC। तो IPCC की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट में किस वजह से जलवायु सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र बताया गया है? बाढ़ और सूखे के कारण जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक बताया गया है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि 2050 तक 2050 तक चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज का उत्पादन 8.62% घटने की उम्मीद बताई जा रही है। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो भारत UAE में भारत के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक मेटा ने किस देश के विज्ञापन और कमाई पर बैन लगा दिया है? तो हाल ही में फेसबुक मेटा ने रूस के ऊपर विज्ञापन और कमाई पर बैन लगा दिया है। और यह किस लिए किया गया है? यूक्रेन और रूस के हालात युद्ध के हालात की वजह से किया गया है। अब बात कर लेते हैं रूस के और बैंकों की। तो अमेरिका के द्वारा रूस के कुछ बड़े बैंकों के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। तो आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में हमारे महामहिम यानी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उगलिल ओरवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। उन्हीं की लिखी हुई यह बुक है उगलिल ओरवन। और यह इनकी आत्मकथा है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन किया गया राहुल गांधी के द्वारा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अनारक्षित टिकट के लिए IRTC के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में पेटीएम के द्वारा अनारक्षित और टिकट प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRTC के साथ साझेदारी की है। अब बात करते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा, और इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 2010 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो श्री कुमार प्रभाकरण को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नया कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, श्री कुमार प्रभाकरण हैं और इन्हीं को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। अब बात करते हैं IAF की। तो IAF की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को, और इसके प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में गूगल क्लाउड के साथ डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने साझेदारी की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो हाल ही में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक आगरा में आयोजित की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।